ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक बड़ी अजीबो-गरीब बल्कि मज़े की खबर गुज़री। मज़े की तो ख़ैर नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कुछ ऑब्वियसली इनोसेंट सिविलियंस भी मरे। एक मैं देख रहा था, एक बच्ची बेचारी 10 साल की, वो भी मर गई है। उसमें हुआ ये कि इसराइल ने, आपको जैसे पता है कि हिज़्बुल्लाह ने अपने फ़ौजी बल्कि जो जिहादी हैं, उनको इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर लाके खड़ा किया हुआ है और इसराइल पिछले जब से 7 अक्टूबर हुआ है। लेकिन ना वो अंदर आ रहे हैं, ना वो पीछे हट रहे हैं। तो वो उन्होंने ईरान ने उनको डंडा दे के रखा हुआ कि हम चढ़ाई कर देंगे किसी भी। तो इस वक़्त कोई पता नहीं 2-3 लाख जो वहाँ पे उस बॉर्डर के पास जो इसराइली रहते हैं, वो इस वक़्त रेफ्यूजीज़ बने हुए हैं इसराइल में। तो वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें डर है कि जिस तरह हमास ने 7 अक्टूबर को अंदर घुस आए थे, तो ऊपर से हिज़्बुल्लाह वाले भी अंदर आ जाएँगे। तो हिज़्बुल्लाह वाले जो हैं, उनके 40,000 फाइटर्स हैं। तो फरवरी में आपने सुना होगा कि इसराइल ने सीरिया में और इराक में हिज़्बुल्लाह के फाइटरों को ऊपर से मिसाइल मारे थे। एक आपको याद होगा, ईरानियन एम्बेसी के ऊपर हमला किया था। वो एम्बेसी नहीं थी, एम्बेसी के साथ एक क्वार्टर था जहाँ पे आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उन्होंने, इसराइल की मोसाद आपको पता है बड़ी तेज़ है, उन्होंने ऊपर से धमाका मारा उनके ऊपर और धमाका मारने के बाद वो मर गए। तो बड़ी वो लड़ाइयाँ झगड़े हुए कि हाँ भाई हम आपको पेड़ लेंगे ये वो। फिर वो जो लड़ाई हुई थी जो मिसाइलों की, वो भी ड्रामेबाजी जो उन्होंने की थी। 3000 ईरान ने रॉकेट फेंके थे उनके ऊपर, मिसाइल, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल भी फेंके थे। उनमें से कुछ 3 गिरे थे, बाकी सारे इंटरसेप्ट हो गए थे। ये इनका हाल है। तो बहरहाल जब ये हुआ तो उनको डर लग गया कि ये हमें शायद व्हाट्सएप, टेलीग्राम या स्मार्टफ़ोन की वजह से हमें ट्रेस कर लेते हैं किसी तरह। अब मोसाद मोसाद है भाई। वो तो अल्लाह मियाँ भी आगे कुछ नहीं कर पाते। अल्लाह में भी बस हो जाती है उनकी। बड़े चालाक हैं वो इसराइली। तो उन्होंने क्या किया, हिज़्बुल्लाह ने, ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी थी फरवरी में कि हिज़्बुल्लाह ने अपने कमांडर्स को, अपने लोगों को तल्कीन किया कि पेजर यूज़ करो। पेजर। पेजर आपको याद है 90s में चलता होता था, उसके ऊपर से मैसेज आता है। पेजर, और हमने सुना था फैक्स जो है, जो अल-कायदा वाले थे ना वो फैक्स करते थे क्योंकि फैक्स भी इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहरहाल पता नहीं अभी फैक्स भी करेंगे कि नहीं, लेकिन वो भी अब इनको ऑर्डर करते हुए डर लगेगा। एनीवे, तो उन्होंने पेजर यूज़ करना शुरू कर दिया। पेजर इन्होंने ताइवान से मँगवाए। अब समझ नहीं आ रही, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा है कि इन्होंने इंटरसेप्ट किया जब ये पेजरों का ऑर्डर जा रहा था लेबनान, तो मोसाद ने उनको मिड फ्लाइट कहीं पे उनको इंटरसेप्ट किया, उसके अंदर 2 आउंस बारूद डाला और उसके साथ एक ऐसा कोई डिवाइस रखा कि उसको जब भी चाहे ना उसको फाड़ सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। वो कितना मुश्किल काम नहीं होता, जो आईईडी होता है, जैसे मोबाइल से बम फाड़ देते हैं, वो तो ये आपके गार में बैठे तालिबान भी बना लेते हैं, तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, डेटोनेशन का जो काम होता है। तो उन्होंने वो बनाया और उनके पास छोड़ दिया और पता नहीं कितने अरसे से लगे हुए थे। अब किसी को कोई पता नहीं, कानो-कान किसी को खबर नहीं होने दी, अमेरिका को भी नहीं पता चला। अमेरिका ने भी कहा हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं था और नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर बात है वरना लीक होने का चांस होता। तो उन्होंने क्या किया जी, अब 3:30 लेबनान के वक़्त के मुताबिक कल, अब मेरा ख़्याल इसको कोई तकरीबन कुछ 24 घंटे हो चुके हैं इस वाक़ये को, बल्कि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। उन्होंने एक मैसेज भेजा जो उनको लगा कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से आया। तो उन्होंने जब पेजर को उठाया और अपनी जेब से निकाला और अपने मुँह के पास लेके आए देखने के लिए, तो उसके पास एक पॉज़ था, यानी पेजर बजने के बाद उन्होंने को 5 सेकंड का पॉज़ दिया और फिर वो फट गया। अब 2 आउंस बारूद, अब ये मुझे नहीं पता बारूद कितना होता है, किससे कितना डैमेज होता है। आपने कुछ वीडियोज़ देखी हैं, जो क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में ऑब्वियसली उसका बड़ा खतरनाक नुकसान है। कुछ वीडियोज़ मैंने देखी हैं। एक वीडियो वायरल हुई भी है जो किसी लेबनान के किसी अस्पताल से है और बड़ी ग्रुसम वीडियो है। लेकिन वो सारे उसके अंदर मौलवी हैं। आप देख सकते हैं सारे मर्द हैं, सारों की दाढ़ियाँ, और दाढ़ियाँ अफ़गानिस्तान वाले नहीं, क्योंकि हिज़्बुल्लाह वाले थोड़े उनके ज़रा और स्टाइल होता है दाढ़ियों का। तो किसी की नोनो उड़ गई है, किसी का हाथ मैं देख रहा हूँ पूरा हाथ की सब पूरा हाथ उड़ा हुआ है और किसी का मुँह उड़ा हुआ है। तो उन्होंने बेसिकली ये किया और उसको उड़ा दिया और अब तक उसमें एक बच्ची भी बेचारी मरी है, उसका उसका मुझे अफ़सोस है, ऑब्वियसली कोई सिविलियन नहीं मरना चाहिए। लेकिन अब ये डर गए हैं, अब ये कह रहे हैं यार ना ਅਸੀਂ मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ना ਅਸੀਂ कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। पेजर पे हम गए, पेजर पे भी उन्होंने रगड़ा लगा दिया। तो अब मुझे लगता है कि इन्होंने ना कबूतर भेजने हैं। वो जो कबूतरों से नहीं होता ना, कबूतर जा जा, कबूतर से चिट्ठी भेजी जाती थी, अब इन्होंने वो काम करना है। और दूसरा दूसरा मैं जोक मेरे ज़हन में आ रहा था कि वो आपने देखा होगा, एक बड़ा मशहूर कार्टून था कि जो खुदकुश बम्बार होते हैं, वो अपने ना नीचे इधर ईंट रख लेते हैं, कंक्रीट रख लेते हैं, ऊपर पहना होता है, वेस्ट पहनी होती है, और जब वो फट जाते हैं ना, उनको उनको बाकी जिस्म से इंटरेस्ट नहीं होता, उनकी नोनो जो है ना वो कायम रहनी चाहिए। भाई ऊपर 72 हूरें मिल रही हैं, उनको क्या करेंगे उनके साथ? तो बहरहाल, लेकिन मैं मज़ाक के अलावा, लेकिन एक और बात, मैं ये देख रहा था कि ये अभी हमास की जो जंग हो रही है, हमें पता है हमास इंसानों को ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे इस्तेमाल करता है। जब से 7 अक्टूबर
अक्टूबर को जितने इन्होंने खुशियां मनाई थी, ओ हो जी 7 अक्टूबर ये वो मार दिया इसराइल को, पेल दिया, इस्लाम जिंदाबाद वगैरह वगैरह, बड़ी खुशियां जिन्होंने सारे उन्होंने अब पिछले तकरीबन 11 महीने इस रोने धोने में गुजार दिए। देखो बच्चे मर गए, बच्चे मर गए। हमने देखी ऑब्वियसली बड़े लोग सिविलियंस मरे हैं बेचारे। अभी एक और कल वीडियो आई थी, एक बच्चे का बेचारे का सर उड़ा हुआ था पूरा, तो बड़ी खतरनाक। ऑफ कोर्स यही इसीलिए तो हम कहते हैं जंगें नहीं करनी चाहिए, ना करो जंगें, ना उंगलियां दो किसी को, ना किसी के मुल्क को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करो। लेकिन जो सबसे बड़ा अफसोस है वो ये कि ये जो बाहर वाले जो मुसलमान हैं ये आग में तेल छिड़कते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है फलस्तीनी के बनने से। इनमें से कोई भी नहीं कहता कि हमास उनके सिविलियंस उनके हॉस्टेजेस वापस करो और बैठो टेबल पर और कहो कि हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे आइंदा से कभी भी। वो करते ही नहीं है इस तरह, या अपने आप को डिसआर्म करो, वो भी नहीं करते। तो क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने ये जंग करते रहना, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री करते रहना। लेकिन बहरहाल जो आर्गुमेंट है वो ये आर्गुमेंट ये है कि, और ये इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसराइल ऊपर से फ्लायर्स भी फेंकता है, मैसेजेस भी देता है कि हमने इधर बमबारी करनी, निकल जाओ इधर से, क्योंकि वहां से रॉकेट आए होते हैं, तो कहते हैं यहाँ से निकल जाओ, हमने इनको उड़ा देना, इंटेलिजेंस मिलती है। तो वो आगे से कहते हैं नहीं हमने नहीं करना। ये रिटर्न हमास के अपने लोगों की बातें पड़ी हुई हैं कि हम नहीं जाते क्योंकि हमारे पास तो कोई इतनी एडवांस वेपनरी नहीं है, हम उनका कैसे मुकाबला करें। तो हम फिर अपनी पूरी फैमिलियों के साथ, कई ऐसे जहादी वो पूरी पूरी फैमिलियों को अपने साथ बिठा लेते हैं कि आओ। ये 98 में गालबन ये वाकया हुआ था। एक फलस्तीनी का मैंने इंटरव्यू किया था, इंग्लिश चैनल पे पढ़ा हुआ है, अहमद अल खतीब का, उसने ये वाकया पूरा सुनाया था। बड़ा मशहूर वाकया है, उनकी साइकी में उनको पता है कि इसराइल ने जब ऊपर लेटर भेजे, फ्लायर फेंके कि हमने इधर बम गिराना है, उसको मैसेज भेजा था उस वक्त कि हमने पता नहीं मैसेज नहीं था, मे बी फ्लायर था, या कॉल करके बताया था, कुछ तरीके से उन्होंने बताया था कि हमने यहाँ पे बमबारी करनी है। तो वहां पे उन्होंने कोई 500 बंदा छत के ऊपर ले आया, तो वो जहाज जो बमबारी करने का वो वापस आ गया। उसने कहा नहीं ये तो इतने सारे सिविलियन, तो उन्हें पता चल गया कि हैं अगर हम बंदे रख देंगे तो इसराइल नहीं मारेगा बम, और इसराइल बड़ी कोशिश करता है कि ना मारे, लेकिन फिर जब कोई बड़ा हाई वैल्यू टारगेट होता है उड़ा देते हैं उनको। जिस तरह अमेरिका ने इधर हमारे अपने ट्राइबल एरियाज में भी ये किया था कि जब वो ऊपर से उड़ा, हालांकि अमेरिका एडवांस वार्निंग नहीं देता था। वो याद होगा आपको, एक शादी वाला वाकया बड़ा मशहूर है, सीरियाना फिल्म में भी कवर किया था कि उन्होंने एक बंदे को अलकायदा के ऑपरेटिव को मारना था, उन्होंने पाकिस्तान में उन्होंने बम गिराया, वो शादी थी, वो सारे लोग मर गए बेचारे, कितने निहत्थे सिविलियंस मर गए। अमेरिका भी इतनी एहतियात नहीं करता जितनी इसराइल करता था। बहरहाल वो इसराइल वैल्यू देखता है उसकी कितनी है। तो ये हमें कहते हैं कि यार तुमने एक हाई वैल्यू टारगेट को मारने के लिए साथ उसके 3 बीवी बच्चे भी मार दिए, ये वो तुमने मार दिए साथ उनके, ये क्या बकवास है। तो अब उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला कि अब फर्ज करें अगर किसी ने मुझे फुड़काना है और उसके पास एक बटन ऐसा है कि वो एक बटन दबा दे और सिर्फ मैं मरूं उससे, यानी मेरे साथ, हाँ ये हो सकता है कि वो मेरे साथ कोई निहत्था इंसान हो, वो भी साथ रखा जाए, लेकिन मेन टारगेट ये बजाय इसके कि इस मेरे घर के ऊपर बम मारे, तो सारे 500-600 बंदा जो मेरे घर में रहता है वो सारे उड़ जाए बजाय। तो आप कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे? इनके मुताबिक यही है ना कि यार सारों को ना मारो, उसको अगर एक फाइटर को मारना है तो मारो। तो अब इन्होंने वो किया, वो भी नहीं बाज आ रही है। मैंने वीडियो देखी, जितने जो मोस्टली इंजर्ड थे, मैंने अभी तक एक बच्चे की नहीं देखी वीडियो। मैंने कोई 5-6 वीडियोस देखी हैं, सारी वीडियोस में मैंने देखा वो ग्रोन अप्स है, मर्द है, मोटे टिड्डल दाढ़ियां वाले, बड़े बड़े, किसी का हाथ उड़ा हुआ, किसी एक बंदे का मैंने देखा उसकी वाकई उसकी नोनों भी उड़ी हुई थी बेचारे। अब वो बेचारा क्या करेगा ऊपर जाके ऊपर जाके मिलना उसे कुछ भी नहीं है, किसी का पेट उड़ा हुआ, किसी की आंख ढेला बार आया, तो बड़े खतरनाक किस्म की वीडियोस। लेकिन वो एक बच्ची का तो मेरा ख्याल कंफर्म हो गया, वो एक बच्ची बेचारी मर गई है। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी सैड। तो कोलैटरल डैमेज तो इतना प्रिसिशन अटैक के अंदर भी कोलैटरल डैमेज हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर भी इन्होंने शोर मचाया हुआ। तो मैं देख रहा था जितने इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट हैं, डैनियल किकाचू और दिल्ली हुसैन वगैरह, सारे डरे हुए हैं, सारों को डर लगा यार हमारे किधर साढ़े मोबाइल ही ना पाड़ जान हूं। तो अभी एक मैं मोमिन की वीडियो देख रहा था, ब्रिटिश एक्सेंट से बात कर रहा था, ये मोमिन लेबनान में है। On my phone as people do, with the camera facing my face. And how do I know that one of these days this phone ये भी यही कह रहा है भाई मुझे क्या पता मेरा सर ना उड़ जाए, मुझे उड़ाना दे। भाई अब इस तरह की दहशतगर्दी करोगे, वो कहते हैं ना, वो एक मुहावरा है क्राइम डजन पे। तो अब इनको मुसलमानों के बच्चों को हमें ये भी सिखाना पड़ेगा कि टेररिज्म डजन पे। इन्होंने आज तक बताएं जरा कौन सी टेररिस्ट मूवमेंट है जो कामयाब हुई है? इन्होंने वक्ता बड़ा डाला, अलकायदा ने कुछ नहीं किया। तालिबान अगर आप कहें कि हो सकता तालिबान शायद कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने भी कोई दूसरे की जमीन तो नहीं हथियाई, अपने मुल्क में वापस आया ना, चलो ठीक है अपने मुल्क में आया ना। तामिल टाइगर कामयाब हुए। ये जितनी शरारतें करते हैं बाहर के मुल्कों में, वेस्ट में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, जितनी शरारतें दहशतगर्दी के नाम पे करते हैं, 1 इंच इन्होंने काफरों से नहीं ली। इसराइल 1 इंच इन्होंने इसराइल से नहीं ली। हमने 1 इंच कश्मीर का आजाद नहीं करवाया, आजाद हम आजाद करवाना ना हमने जातिया बेच के। तो परफॉर्मेंस सिर्फ न्यूसेंस है, कोई इनकी परफॉर्मेंस, कोई इनका रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट बेस्ड नहीं है। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है इनको, क्योंकि इनके पास आबादी इतनी है। वो फलस्तीनी औरतें कहती है हम 10-10 बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि हम शहीद पैदा करें। वो औरत की वीडियो पड़ी हुई है, बड़ी मशहूर, बड़ी दफा दिखाई है। चलो मैं दोबारा दिखाता हूँ। كبيرة من البنات والبنين. الرد جميل. نعم. الرد جميل. نحن ننجب هؤلاء بكثرة لندفعهم حتى للموت.
तो ये इस तरह के इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और ये जो दिली हुसैन और मोहम्मद हिजाब वगैरह, हम समझते थे कि मोसाद जो है बड़ी खतरनाक उड़ा देती होती है, इनको एक वजह है कि इनको किसी ने नहीं उड़ाया अभी तक। वो वजह ये है कि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, सिर्फ ये वजह। जिन मुल्कों से ये नफरत करते हैं, वेस्ट से, जिनको बुरा भला दिन रात पेलते हैं, गालियां देते हैं, शरिया लाएंगे हम यूके के अंदर, ये जितनी बदमाशी करते हैं, वो मोहम्मद इजहार ने अपनी शर्ट उतार के चाइनीज एम्बेसी के सामने उनको गालियां दी उइगर मुसलमानों की वजह से। खैर कम से कम उसको क्रेडिट जाता है, उसने बोला था हमारे पाकिस्तानी तो बोलते ही नहीं चाइना का। वो भी हॉकी टीम गई हुई थी, पता नहीं उन्होंने चाइना के झंडे लगा दिए। कोई नेशनल टीम का क्या दिस इज अ जोक। दिस मुल्क हैज बिकम अ जोक, आई एम सॉरी। तो ये इनमें तो चाइना को ललकारने की इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि अपने मुसलमान। तो खैर उसने हिजाब ने शर्ट उतार के वो WWE कर दी उसने, शर्ट उतार के उनकी तरफ फेंकता, यू सन्स ऑफ बिचेस। तो आकड़ जो इतनी थी उसकी, वो इसी वजह से थी कि उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। ब्रिटेन की वजह से वो सेफ है। चाइना ब्रिटेन में जो उसके दुश्मन है, जो उसको इस तरह जलील करते हैं, चाइना चाइना बड़ा डिफरेंट है। चाइना बर्दाश्त नहीं करता कि उसके स्टेट के खिलाफ कोई बात करे या उसकी उसकी जिल्लत की जाए। बड़े ऑनर बेस्ड कल्चर है वो चाइना का। तो कुछ नहीं, उनको इनको कोई फुड़काता नहीं है, तो इनको इसीलिए नहीं फुड़काते क्योंकि इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। वही ब्रिटिश पासपोर्ट जिससे ये नफरत करते हैं, जिसको दिन रात नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक फेल्ड कौम है। उसकी वजह ये है कि इसकी जो आइडियोलॉजी है, जो इसका जो नजरिया है, वही एक फरसूदा नजरिया है, इस्लाम। आई एम सॉरी, और कोई वजह नहीं है। सारी दुनिया के लोग अपने मजहबों को पीछे छोड़ के आगे की तरफ निकल रहे हैं। जो लोग मजहबी शिद्दत पसंद बन भी रहे हैं दूसरे मजहबों में, अब क्रिश्चियन नेशनलिज्म भी बड़ा उठ रहा है, वो इनकी वजह से उठ रहा है। वो कह रहे हैं ये तो हाल ही नहीं है इनका कोई। तो वो इसी वजह से उठ रहा है क्योंकि इन्होंने वो एक गंदी मछली जो ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इन्होंने वही किया। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लिख लें मेरे से, लिख लें। इनको अगले 5-10 सालों में यूरोप में, स्पेशली इंग्लैंड में, फ्रांस में और जर्मनी में मुझे लगता है सबसे पहले छितर पड़ने। जर्मनी जो सबसे ज्यादा वोक कंट्री था, जिन्होंने कोई 30 लाख मुस्लिम रेफ्यूजियों को लिया लिबिया से, इजिप्ट से, सीरिया से, ट्यूनीजिया से, उन्होंने इतने रेप किए उधर उनकी औरतों को, इतने रेप किए कि जो वोक है, जो रूलिंग पार्टी है, वो सेंटर की पार्टी है। अब एएफडी जो वो वाकई वो हिटलर को भी ग्लैमराइज करते हैं। एएफडी पार्टी वाकई फार राइट की पार्टी है। वो भी थुरंगिया में जीती है और उसकी प्रेशर की वजह से उन्होंने जर्मनी ने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनकी मैस डिपोर्टेशन शुरू होंगी, इनकी सड़कों पे पिटाई भी होगी। ऐसी कुछ हजारों वीडियोस में देख चुका हूँ। अभी मैं देख रहा था एक सीरियन ने न्यूयॉर्क में एक बुढ़ी माई ऐसे खड़ी हुई है, पहले उसके पास गया, उसको क्रॉस कर गया, फिर वापस आया, पीछे से उसने उसको ऐसे मुक्का मारा, वो किंग हिट किया, वो गिर गई बेचारी नीचे। खैर वो बच गई। उसको बाद में उन्होंने इंटरव्यू किया उसका। पागल, वो ट्रंप कहता है ना, उन्होंने अपने मेंटल हॉस्पिटल खाली कर दिए कि जाओ वेस्ट में जाओ। तो इसका कोई नतीजा जरूर निकलेगा। और इनमें से एक भी मुसलमान जो ब्रिटेन में रहता है, वो कोई भी इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ नहीं बात करता। क्यों नहीं बात करता? वो इसलिए नहीं बात करता क्योंकि उन्हें पता है कि जितना ये वेस्ट कमजोर होगा ना अंदर से, उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा टेक ओवर होना। उन्होंने इनके टेक ओवर टू ओवर इनसे नहीं होगा। इन्होंने दूसरी बारी साला नहीं पूछता, इन्होंने टेक ओवर करना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस होना, तो ये होना नहीं है। लेकिन छितर बड़े पड़ने हैं इनको, इन्होंने छलांगे जरूर मार दी हैं और छितर बड़े पड़ने हैं। तो बहरहाल ये इसराइल ने ये एक नई शरारत की है। खैर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ज्यादा। उनके 9 बंदे मरे हैं, एक मेरा ख्याल बच्ची बेचारी मरी है, बाकी जो मरे हैं बहुत सारे। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि 2800 बंदा जख्मी हुआ है। और जख्मी कोई ऐसा वैसा नहीं कि कोई हल्की फुल्की खराश है, बहुत सारे लोगों की, किसी का हाथ उड़ गया, डेला बाहर आ गया, नो फुड़क गई। तो इस तरह की सीरियस इंजरीज हुई हैं। अब इनको डर लगेगा। मीम भी बड़े बनेंगे। अभी मोबाइल आया, ओहो जी भागो। बल्कि मैं एआई पे कोशिश करूंगा इसका बनाने का। मोबाइल से देख के मोमेंट डर रहा है, पेजर को देख के मोमेंट डर रहा है, ऊपर से नीचे से, ऊपर से ड्रोन ना आ जाए, इधर से ये मोबाइल ना फाड़ जाए, पेजर ना फाड़ जाए। दुनिया इनके ऊपर तंग हो जानी है क्योंकि इनका नजरिया गंदा है। खुदा भी इनके साथ नहीं है। अगर होता खुदा तो ऐसा ना होता। अगर इनका खुदा सच्चा होता ना, तो किसी वक्त इनको बड़ा बचा के रखता। छितर सबसे ज्यादा इन्हीं को पाड़ा है। और अफसोस ये है कि अपने गंदी आइडियोलॉजी की वजह से जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे, जिनको हंसना खेलना चाहिए, जिनको तालीम मिलनी चाहिए, वो उनको भी ये उसी तरह के जहादिया बना रहे हैं। तो कुछ नहीं किया जा सकता इन लोगों का। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।